इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की उसकी पत्नी ने अपने अफेयर के चलते हत्या कर दी। पत्नी द्वारा पति की हत्या किए या करवाए जाने का यह मामला ना तो नया है और ना ही पहला। पिछले कुछ समय से लगातार एक के बाद एक ऐसे कई मामले सामने आए हैं और अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह संख्या हर वर्ष सैकड़ों में है। हिंदू धर्म में शादी को कानूनी कॉन्ट्रैक्ट से कहीं ज्यादा सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों का बंधन माना जाता है। लेकिन अब सवाल शादियों को लेकर भी हैं। क्या 7 जन्मों का पवित्र बंधन अब समाज के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है? सोनम की शादी बीते 11 मई को राजा रघुवंशी से हुई थी। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए और 2 जून को एक गहरी खाई में राजा का शव मिला। हत्या सोनम के सामने हुई, उसके कहने पर हुई। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि सोनम अपने साथियों से कहती रही कि इसे मार डालो। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। यूपी के मेरठ में सौरभ राजपूत की उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। शव के टुकड़े किए और नीले ड्रम में सीमेंट डालकर जमा दिया। अमित नाम के युवक की पत्नी रविता ने प्रेमी के साथ मिलकर गला घोटकर हत्या कर दी और शव के पास सांप रख दिया ताकि वह हादसा लगे। आगरा में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और शव को 65 किलोमीटर दूर फेंक दिया। बीते फरवरी में भी ऐसा एक मामला सामने आया, जहां एक महिला ने अपने पति को नशे की गोली देकर बेहोश किया, फिर प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की और शव को पेट्रोल डालकर जला दिया। गुरुग्राम की एकम न्याय फाउंडेशन संस्था ने पत्नियों द्वारा पतियों की हत्या किए जाने के मामले को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की। इसमें दावा किया गया है कि 2023 में भारत में पत्नियों या महिला पार्टनरों द्वारा पतियों की हत्या के 306 मामले सामने आए और इनमें से 213 मामलों में पतियों की उनकी पत्नियों और प्रेमियों ने हत्या की थी। वॉइस फॉर मैन इंडिया वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक 2022 में पतियों की हत्या के 271 मामले कवर किए गए, यानी हर 32 घंटे में एक पति की पत्नी द्वारा हत्या कर दी जाती है। इन 271 में से 218 मामले ऐसे थे जहां पत्नी ने प्रेमी से मिली भगत कर पति की हत्या की थी। इन हत्याओं के प्रमुख कारणों की बात करें तो इनमें सबसे बड़ा कारण विवाह के बाद संबंधों पर आपत्ति जताना, पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लेना या पति का विवाह के बाद संबंध को रोकने की कोशिश करना होता है। ये आंकड़े यकीनी तौर पर हैरान करने वाले हैं। समाज में तलाक के मामले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, वैवाहिक रिश्ते टूट रहे हैं और पति पत्नी के बीच के रिश्ते लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे में हत्याओं की घटना ने सामाजिक व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए हैं। शादी धार्मिक रूटीन या सामाजिक रीति रिवाज ही नहीं, बल्कि इसमें सामाजिक आर्थिक दबाव और पारिवारिक सामाजिक संरचनाओं का एक जटिल कॉकटेल है। प्रेम विवाह न हो पाने के चलते यह समस्या और बड़ी है। ऐसे में कई मुश्किल सवाल हैं। क्या शादी से पहले लड़कियों से अफेयर को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की ज़रूरत है? क्या लड़कियों से पूछा जाना चाहिए और इसकी पड़ताल करनी चाहिए कि शारीरिक और मानसिक रूप से वो शादी के लिए तैयार हैं? स्थिति बेशक हताश करने वाली है, लेकिन पूरी तरह सब खराब भी नहीं है। देश में करोड़ों शादियां अच्छी तरह से चल रही हैं और परिवार की संस्था उसी पर टिकी हुई भी है। फिर भी अगर कुछ समस्याएं हैं तो उनका समाधान किए जाने की ज़रूरत है। कई देशों में शादी से पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग का विचार प्रचलित है। भारत में भी ऐसी पहल किए जाने की ज़रूरत है, जहां शादी से पहले इमोशनल इंटेलिजेंस से लेकर समस्याओं को सुलझाने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की शिक्षाएं दी जाएंगी। साथ ही परिवार की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को समाज के बदलते समीकरणों के लिए तैयार करें, संवेदनशील बनकर उनका मार्गदर्शन करें। और अगर शादी के बाद रिश्ते में तनाव या विश्वास आए तो उसे सुलझाने और समस्या बढ़ने पर काउंसलर या थेरेपिस्ट को दिखाने की भी पहल की जानी चाहिए। साथ ही खुद से भी यह आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है कि क्या शादी के लिए हम भावनात्मक, मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार हैं। हत्याओं की इन घटनाओं को चेतावनी के रूप में लेते हुए हमें बेहतर सामाजिक और वैवाहिक व्यवस्थाओं की दिशा में प्रयास करना होगा। जब पति पत्नी सच्चे साथी बनकर विश्वास, संवाद और सम्मान को प्राथमिकता देंगे, तभी हिंदू धर्म में वर्णित विवाह का आदर्श साकार हो सकेगा।